हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 9 विच इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पेपर 1 का। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट यूनिट पेपर 1 की, जो मुझे लगती है, आज भी लगती है। सो हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से अप्रोच करना है, सो दैट हम 5 में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन ठीक कर दें एग्जाम में। सो चलो लेट्स गेट डिस्कस। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो यूनिट है ना, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल यूनिट है और बहुत ही लेंदी यूनिट है। तो अगर आप इसको एकदम डिटेल में पढ़ने बैठ जाओगे तो इसका कहीं भी एंड नहीं मिलेगा आपको। हमको बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़नी है इस यूनिट में। जितना हमारा सिलेबस है वो तो हमको टॉपिक कवर करने ही करने हैं और बहुत अच्छे से कवर करने हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ करंट अफेयर भी आता है। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं किया था। मैं नहीं कहूंगी कि आपको नहीं करना, आपको करना है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कितना करंट अफेयर प्रिपेयर करूं। और ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं करंट अफेयर के। उसके लिए मैं अपना कितना टाइम इन्वेस्ट कर दूं, बल्कि इससे अच्छा मुझे लगता था कि मैं बाकी चीजों पे फोकस कर लूं। बट मैं कहूंगी कि आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर देख के जाना, ठीक है। बाकी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाने हैं। और हमारा टारगेट ये होगा इस यूनिट में कि हमारे 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द 5 बिल्कुल ठीक जाएं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज इसमें पीवाईक्यू भी रिपीट होते हैं, टॉपिक्स भी रिपीट होते हैं, तो हमको वो टॉपिक तो बहुत अच्छे से करके जाने हैं। फर्स्ट टॉपिक है एमडीजी एंड एसडीजी। एमडीजी एंड एसडीजी से भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब पूछा कैसे जाता है कि इसके गोल्स आपको अच्छे से टिप्स पे याद होने चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा गोल्स है, कब से ये स्टार्ट हुए, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक एमडीजी है, और कौन से ईयर से कौन से ईयर तक एसडीजी के टारगेट्स हैं, ठीक है। टाइमलाइन बेसिकली इनकी, और इनके कितने इंडिकेटर्स हैं, कितने गोल्स हैं, किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इनको स्टार्ट किया गया था, ये सारी चीजें आपको एमडीजी एसडीजी में अच्छे से पढ़ के जानी ही जानी है। कभी कभार इसमें एक बहुत डिटेल में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं नहीं कहूंगी आप इसको इतने डिटेल में जाना है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर में अगर कोई डिटेल में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो वो आप बहुत अच्छे से देख के जाना। उसके बाद अगर मैं टॉपिक की बात करूं, बायोस्फीयर एंड इट्स टाइप, ये बहुत ही बेसिक है पीपल एनवायरनमेंट के लिए। आप कितने तरीके के बायोस्फीयर होते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी जो आगे के टॉपिक्स हैं वो आपको समझ आएंगे। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कौन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है, कौन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, इनके नाम भी पता होने चाहिए। प्लस में इनके फॉर्मूले जैसे CO2, NO2, ये सारी चीजें भी आपको ऐसे भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो इनमें डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी। उसके बाद में बात करूं तो स्मोक और इसके टाइप, जैसे लंदन स्मोक हो गया, फोटोकेमिकल स्मोक हो गया, और भी हैं। ये स्मोक में कौन कौन सी गैसेस मिली हुई हैं या कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स मिलके ये स्मोक्स बनती है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद टॉपिक आता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड है, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद में बात करूं गुड ओजोन एंड बैड ओजोन, ODS, इसमें भी कौन कौन सी चीजें हैं, ये सारी चीजें, इसके फीचर्स क्या हैं, गुड ओजोन कौन सी होती है, बैड ओजोन कौन सी होती है, क्या इफेक्ट करती हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद टॉपिक आता है एसिड रेन एंड pH लेवल। पिछले कुछ अटेम्प्ट से pH लेवल बहुत बार पूछा जाता है, तो pH लेवल का स्केल आप अच्छे से देख कर जाना। और एक बार आपने pH लेवल का स्केल देख लिया तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। एंड एसिड रेन में कौन कौन सी गैसेस या कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स मिलके एसिड रेन बनती है, ये भी आपको अच्छे से देख कर जाना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड DDT। फूड चेन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बायोमैग्निफिकेशन कैसे होता है या यूट्रोफिकेशन कैसे होता है। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। DDT, इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है या शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक जगह रहते हैं जो भी पॉल्यूटेंट्स है या फिर दूर तक जाते हैं। ये सारी चीजें, इसके फीचर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद एयर पोल्यूशन, अगर मैं बात करूं एयर पोल्यूशन
वाटर पोल्यूशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पोल्यूशन वाले टॉपिक की बात करूं, नॉट पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशन वाले टॉपिक की बात करूं, तो एयर पोल्यूशन से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, क्या इम्पैक्ट डालता है, कौन कौन से इंडेक्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए, या क्या क्या कौन कौन से डिसीजन लिए गए हैं इसको कम करने के लिए। सो ये सारी चीजें आपको एयर पोल्यूशन में पढ़ के जानी है और बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन अब बहुत पूछा जाता है, इससे कौन कौन सी डिजीज होती है वो भी बहुत अच्छे से आपको करके जाने हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है, और क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए। प्लस में वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज इसका सीक्वेंस आता है। तो वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। वाटर पोल्यूशन पूरा आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन से 3-4 चीजें ही हैं जो पूछी जाती हैं, फिर भी आप जैसे कमर्शियल जगहों पे कितने लेवल का नॉइज होना चाहिए दिन में या रात में, या फिर रेजिडेंशियल एरिया में कितना लेवल मतलब कितना डीबी होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको नॉइज पोल्यूशन में अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके बाद सॉइल पोल्यूशन। सॉइल्स कितने टाइप की होती है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट है, तो सॉइल पोल्यूशन में आपको ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से भी एक आधा क्वेश्चन कभी कभार पूछ ही लिया जाता है और ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ब्रीडर रिएक्टर, इंडिया में कितने ब्रीडर रिएक्टर हैं भी या नहीं भी है, तो कहाँ है, तो इसमें इस टॉपिक में भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता ही आता है, प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन। सिर्फ उतनी ही प्रोटोकॉल्स पढ़ के जाना जितना आपके सिलेबस में मेंशन है, एक आधा एक्स्ट्रा होगी उससे रिलेटेड, वो पढ़ के जाना। आप नोटिस करेंगे प्रोटोकॉल से एक लिमिटेड एरिया ही है, मतलब ज्यादा इधर उधर नहीं, जितने आपको सिलेबस में दिया हुआ है उतने ही प्रोटोकॉल्स पूछे जाते हैं, और एक आधा और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स अगर आपको कहीं से मिलता है तो वो भी अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा एग्जाम में। और अगर आप एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स कुछ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया अभी कि मैंने करंट अफेयर्स पे इतना फोकस टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं किया था, बट आपको मिलते हैं तो आप अच्छे से करके जाना। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। और ये यूनिट थोड़ा सा तंग करती है, पहली बार में आपको समझ नहीं आएंगे क्या चीजें हैं क्या नहीं है, मुझे भी नहीं आई थी, लेकिन अगर आप इनको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेते हो और अच्छे से पढ़ लेते हो तो सब समझ आ जाएगा। प्लस में इसके PYQ करना, बिकॉज आपने एक बार पढ़ लिया 2 बार पढ़ लिया इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप इसके PYQ अटेम्प्ट करेंगे, और ट्रस्ट मी कुछ टाइम के बाद वो PYQ सही भी जाने लगेंगे। तो PYQ पे बहुत फोकस करना है, बिकॉज PYQ जैसे जैसे आप लगाओगे ना आपको ये समझ आने लगेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं और मुझे इस यूनिट को किस तरीके से डील करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज यूनिट। ज्यादा सरदर्दी मत लेना इस यूनिट में, जितनी चीजें हैं उतनी ही पढ़ना, क्योंकि कितना ही डिटेल में पढ़ लोगे ना आप, टाइम भी बहुत कम है। और कोशिश करना खुद को लिमिटेड रखो, लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ो। ऐसा लगेगा कि 2-4 टीचर से पढ़ लें, बट एक टीचर कोई भी आप ढूंढ लो, उतना ही कंटेंट पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, PYQ लगाओ। ट्रस्ट में ये यूनिट आपका अच्छे से कवर हो जाएगा और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज यूनिट। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और आई थिंक हम सारे ही यूनिट्स डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं एक वीडियो और डिस्कस करूंगी जिसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि कैसे हमको DI को एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव को डील करना है, सो दैट हमारे 5 नंबर DI से 5 क्वेश्चन DI से एंड 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अच्छे से बन जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने सारी यूनिट की इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई फीडबैक देना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।